नमस्कार बच्चों, जेनिथ मैथमेटिक्स क्लासेस हेमरा रोड बेगूसराय में आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम बात करेंगे एनसीईआरटी एक्सरसाइज 7.6 की इंटीग्रल्स बाय पार्ट्स। पिछले वीडियो में हमने आपको इंटीग्रल्स बाय पार्ट्स का बेसिक लेक्चर दिया था। बेसिक कंसेप्ट आपको बताए थे कि u इंटू वी के फॉर्म में अगर कोई फंक्शन रहेगा तो उसको हम कैसे इंटीग्रेट करेंगे। उसके लिए हमने लिखाया भी था आपको u इंटू वी डी एक्स इक्वल्स टू u इंटू इंटीग्रल ऑफ v माइनस इंटीग्रल ऑफ dc ऑफ फर्स्ट फंक्शन मीन्स u इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकेंड मीन्स v dx। तो ये जो है बच्चों आपको ये हमने कल बताया था, और आपको हमने ये भी बताया था अगर कोई दो फंक्शन दिया हुआ है तो फर्स्ट फंक्शन हम किसको सेलेक्ट करेंगे एज u, यानी फर्स्ट फंक्शन को u के रूप में हमको रखना है। यानी सिलेक्शन ऑफ u के बारे में बताए थे कि हम एक रूल बताए, आइलेट एक वर्ड है, उसके अकॉर्डिंग आइलेट में लेटर का जो ऑर्डर है उसी ऑर्डर में हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करते हैं। आइलेट पता है आपको, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन, अलजेब्रिक फंक्शन, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन एंड एक्सपोनेंशियल फंक्शन। इस ऑर्डर में हम उसको सजाते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये अगर आप बेसिक कंसेप्ट का लेक्चर नहीं देखे हैं एक बार जरूर देखिएगा, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स बेसिक लेक्चर 4। तो हम यहाँ पे एनसीईआरटी एक्सरसाइज 7.6 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट रख रहे हैं, x इंटू साइन एक्स, x इंटू साइन एक्स डी एक्स। तो यहाँ पे बच्चों बिल्कुल ये ऑर्डर में है, ऑर्डर में ही है, इसको हम रीअरेंज नहीं करेंगे। कहिएगा क्यों? क्योंकि जब हम आइलेट लिखते हैं, आइलेट, तो आइलेट में देखिए a अलजेब्रिक फंक्शन और t ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन बिल्कुल अपने ऑर्डर में है। पहले अलजेब्रिक फंक्शन आएगा, बाद में ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन आएगा। तो यहाँ पे अलजेब्रिक इंटू ट्रिगोनोमेट्रिक ऑलरेडी दिया हुआ है, तो हम इसको मान लेते हैं कि ये आपका जो है i बराबर दिया हुआ है। ठीक है बच्चों, लेट i इक्वल्स टू, ये हम मान लिए x इंटू साइन एक्स, ये आपका दिया हुआ है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको हम फॉर्मूला पे बेस कर देंगे, लिखेंगे इम्प्लाइज दैट i इक्वल्स टू फर्स्ट फंक्शन को आपको बाहर करना है, मीन्स x बाहर हो गया, इंटीग्रल ऑफ सेकेंड फंक्शन मीन्स साइन एक्स dx माइनस dc ऑफ फर्स्ट फंक्शन, dc ऑफ फर्स्ट फंक्शन मीन्स x का देख लीजिए v का काम कर रहा है यहाँ पे। तो आपको जो है फर्स्ट फंक्शन यहाँ पर x है, d ओवर डी एक्स एज u, तो आपका x का डिफरेंशिएशन हो गया। अब जो है v मीन्स फिर से साइन x का इंटीग्रेशन हो जाएगा, और अब जो है हम लिखेंगे इम्प्लाइज दैट i इक्वल्स टू x इंटू, आपको पता है साइन x का इंटीग्रल माइनस कॉस x होता है, तो माइनस कॉस x हो गया, माइनस फिर से यहां पर x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में 1 होता है, तो 1 आ गया, और ये हो जाएगा माइनस कॉस x dx implies that i equals to minus x cos x, और ये माइनस बाहर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा प्लस cos x dx। अब आपको पता है, आराम से आप लिख सकते हैं i इक्वल्स टू माइनस एक्स cos x प्लस cos x का इंटीग्रल sin x होता है, तो लिखेंगे
sin x, फाइनली आपको c ऐड करना होता है बच्चों। तो यही आपका आंसर हुआ। ठीक है बच्चों, तो बिल्कुल आप इस टाइप के क्वेश्चन को बिल्कुल आराम से आप बेस कर सकते हैं u इंटू वी मीन्स इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स पे। अब मुझे लगता है आपका कंसेप्ट क्लियर हो चुका होगा कैसे हम बेस करेंगे। ठीक है बच्चों, पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। बच्चों हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। लेट I इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर इंटू ई टू द पावर एक्स dx। यहां पर जो है बच्चों, फिर से अगर हम आइलेट पे बेस करते हैं तो पहले a है, बाद में e है, अलजेब्रिक फंक्शन, सबसे लास्ट में एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। तो यहां भी अपने ऑर्डर में है, इसलिए हमको रीअरेंज करने की आवश्यकता नहीं है। बच्चों जब क्वेश्चन आएगा ना तो आपको क्या करना होता है, सबसे पहले यही चेक करना होता है कि हमने u इंटू वी के फॉर्म में जो रखा है वहां पर आइलेट के अकॉर्डिंग है क्या। अगर आइलेट के अकॉर्डिंग ऑलरेडी क्वेश्चन में रहता है तब तो कोई बात नहीं, अगर नहीं है तो हम उसको एक बार पहले रीअरेंज करते हैं और सजा लेते हैं आइलेट के फॉर्म में। तो यहाँ पे अलजेब्रिक फंक्शन पहले है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन बाद में है। तो ये बिल्कुल अपने ऑर्डर में है बच्चों। तो यहां पर जो है हो जाएगा, फिर से अगर हम बेस करेंगे तो लिखेंगे इंप्लाइज दैट आई इक्वल्स टू, अलजेब्रिक फंक्शन है, बाहर हो जाएगा एक्सपोनेंशियल फंक्शन का यहां पर इंटीग्रेशन, यानी u इंटू इंटीग्रल ऑफ v, बिल्कुल मिल चुका है, माइनस डीसी ऑफ फर्स्ट मीन्स एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो जाएगा और e टू द पावर x का इंटीग्रेशन हो जाएगा और पूरे में dx ऑपरेटर लग जाएगा। इंप्लाइज दैट i इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, आपको पता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन है तो इसका सेम टू सेम आएगा, माइनस ये हो जाएगा आपका 2x इंटू ई टू द पावर x dx। अब फिर से हम लिखेंगे इंप्लाइज दैट i इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर इंटू ई टू द पावर x माइनस 2 कांस्टेंट है, बाहर हो जाएगा x इंटू ई टू द पावर x dx। अब फिर से देखिए अलजेब्रिक इंटू एक्सपोनेंशियल, फिर से u इंटू वी पे बेस होगा तो लिखेंगे इंप्लाइज दैट i इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर ई टू द पावर x माइनस 2। अब पूरे में बेस होगा फॉर्मूला, तो अलजेब्रिक फंक्शन u है, बाहर हो जाएगा एक्सपोनेंशियल फंक्शन का इंटीग्रेशन माइनस डीसी ऑफ फर्स्ट मीन्स d ओवर dx एज x इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकेंड, और इस पूरे में dx हो जाएगा। ठीक है बच्चों, इंप्लाइज दैट i इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर ई टू द पावर x माइनस 2 इंटू एक्स इंटू ई टू द पावर x माइनस, आपको पता है इसका डिफरेंशिएशन 1 ही होगा और इसका इंटीग्रेशन ई टू द पावर x आ जाएगा। अब जो है हम फिर से लिखेंगे इंप्लाइज दैट i इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर ई टू द पावर x माइनस 2 x ई टू द पावर x माइनस माइनस प्लस 2, और इसका तो इंटीग्रेशन सेम टू सेम आएगा प्लस c। ठीक है बच्चों, दिस इज योर आंसर। पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। एक हम लॉगरिथमिक फंक्शन से ले लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4। लेट i इक्वल्स टू x log x dx। यहां पर आइलेट में आपको पता है पहले L फिर A आता है, लेकिन क्वेश्चन में पहले अलजेब्रिक
और बाद में लॉगरिथमिक फंक्शन है। जैसा कि हमने आपको बताया था, अगर आइलेट के अकॉर्डिंग अरेंज नहीं रहता है क्वेश्चन में, तो हम सबसे पहले इसको रीअरेंज करते हैं। तो यहां पे हम लिखेंगे इंप्लाइज दैट I इक्वल्स टू log x इंटू एक्स dx। अब ये बच्चों आइलेट पे बेस हो चुका है, अब हम आराम से इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो लिखेंगे इंप्लाइज दैट I इक्वल्स टू, अब आपको पता है u इंटू v के फॉर्मूला पे बेस कर देंगे, तो ये हो जाएगा log x बाहर u बाहर v का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रल ऑफ dc ऑफ फर्स्ट मीन्स log x हो जाएगा इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकेंड dx। ठीक है बच्चों, अब यहां पर इंप्लाइज दैट I इक्वल टू लिखेंगे log x इंटू एक्स का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई 2 होता है, आपको पता है, और यहां पर log x का 1 बाई एक्स हो जाएगा और x का एक्स स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, यहां पर dx इंप्लाइज दैट I इक्वल्स टू, अब हम सजा के लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर बाई 2 इंटू लॉग एक्स माइनस यहां से एक्स एक्स कैंसिल हो जाएगा 1 बाई 2 बाहर एक्स dx। ठीक है बच्चों, तो अब जो है मिलेगा I इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर बाई 2 इंटू लॉग एक्स माइनस 1 बाई 2 इंटू एक्स का इंटीग्रेशन आपको पता है एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस सी। लिखेंगे देयरफॉर I इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर बाई 2 लॉग एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बाई 4 प्लस सी। दिस इज योर आंसर। पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। क्वेश्चन नंबर 7 एक अलग टाइप का है, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का है। लेट I इक्वल्स टू एक्स साइन इनवर्स एक्स dx। अब यहां पर देख रहे हैं इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन और यहां क्या है, अलजेब्रिक फंक्शन। तो आइलेट में आपको पता है I पहले आता है और A बाद में आता है। आइलेट I पहले है, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन मीन्स एक बार हम क्या करेंगे बच्चों, इसको हम रीअरेंज कर लेंगे, तो हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स इंटू एक्स dx। ठीक है बच्चों, अब जो है हम बेस कर सकते हैं फॉर्मूला पे, लेट I इक्वल्स टू जो हमने माना था इसको रीअरेंज कर लिया है। रीअरेंज करने के बाद अब आप डायरेक्ट फॉर्मूला पे u इंटू v का रख सकते हैं, आपको पता है u बाहर हो जाएगा, तो लिखेंगे साइन इनवर्स x इंटू एक्स का इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस आपको पता है इंटीग्रल ऑफ dc ऑफ फर्स्ट मीन्स साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन यहां पे कर देंगे और x का इंटीग्रेशन। ठीक है बच्चों, अब जो है आपको मिलेगा इंप्लाइज दैट I इक्वल्स टू साइन इनवर्स x इंटू एक्स स्क्वायर बाई 2 एक्स का इंटीग्रेशन माइनस आपको पता है साइन इनवर्स का इंटीग्रेशन हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2 और मिलेगा dx। ठीक है बच्चों, अब जो है यहां पर आप देख रहे हैं 1 बाई 2 को हम बाहर कर सकते हैं, साइन इनवर्स x का इंटीग्रेशन आ चुका है, तो अब हम क्या करेंगे, लिखेंगे इंप्लाइज दैट I इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर बाई 2 इंटू साइन इनवर्स x माइनस 1 बाई 2। आप एक काम और कर सकते हैं, ये जो माइनस है इसको हम अंदर लेते हुए इसको प्लस कर देंगे। ठीक है बच्चों, तो ये हो जाएगा प्लस 1 बाई 2 माइनस एक्स स्क्वायर बाई रूट अंडर
1 माइनस एक्स स्क्वायर dx। ठीक है बच्चों, देखेंगे अब इसके बाद हम रीअरेंज कर लेंगे बच्चों, लिखेंगे इंप्लाइज दैट आई इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर बाई 2 इंटू साइन इनवर्स एक्स प्लस 1/2। आपको पता है किसी भी टर्म में अगर आप सेम नंबर को जोड़ दें और सेम नंबर को घटा दें कोई फर्क नहीं पड़ता है, हम यहाँ पे जोड़ भी सकते हैं और घटा भी सकते हैं। तो एक हमने जोड़ दिया है और एक घटा दिया, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा तो माइनस एक्स स्क्वायर ही बचेगा। तो इसलिए बच्चों यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। लेकिन अब देखिए क्या हो जाएगा, लिखेंगे इंप्लाइज दैट आई इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स एक्स प्लस, अब हम अलग अलग बेस कर देंगे तो 1/2 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस, अब जो है इस 1 को अलग करते हुए अगर हम कर लेंगे या हम यहां पर केवल इसको अलग अलग ब्रेक कर लेते हैं, 1/2 रहने देते हैं अभी, तो इस फंक्शन को अलग इंटीग्रेट कर देते हैं और माइनस 1/रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इसको अलग रख देते हैं बच्चों। तो अब जो है हम लिखेंगे आगे का प्रोसेस, देखेंगे इंप्लाइज दैट आई इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स एक्स प्लस 1/2। अब देखिए यहां से इस पूरे का पावर 1 और यहां पे पावर हाफ, अगर हम सीधे ऑपरेशन करेंगे तो मिलेगा रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। आपको पता है 1 में अगर हम हाफ माइनस करेंगे तो हाफ ही मिलता है और रूट का मतलब पावर 1/2 ही होता है। ठीक है बच्चों, और ये हो जाएगा 1/रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx। ठीक है बच्चों, अब जो है मिलेगा आई इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर बाई 2 इंटू साइन इनवर्स एक्स प्लस 1/2। अब यहां से आपको पता है हमने एक फॉर्मूला आपको लिखाया था, रूट अंडर अगर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर रहता है, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर रहता है तो इसको हम लिखते हैं x/2 इंटू रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी। ठीक है बच्चों, ये फॉर्मूला याद कीजिए, हमने आपको सॉरी यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस में है तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये फॉर्मूला हम आपको लिखाए हुए हैं, याद कीजिए। सब्स्टिट्यूशन का जो हम अगला लेक्चर दिए थे पीछे के क्लास में, मीन्स लेक्चर 2 में होगा या लेक्चर 3 में होगा, नहीं लेक्चर 2 में सब्स्टिट्यूशन का जो हमने बताया था सम स्पेशल इंटीग्रल्स बेसिक कंसेप्ट लेक्चर 2, उसमें हम आपको लिखाए हुए हैं। इस टाइप का ढेर सारा फॉर्मूला हम बताए थे तो वहीं पे हमने इसको लिखा था। तो यहाँ पर जो है बच्चों इसका अगर हम यूज करेंगे तो ए का काम यहाँ पर 1 कर रहा है, देखिए 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आएगा, तो ए का काम यहाँ पे 1 कर रहा है। हम आराम से इसको बेस कर देंगे, आराम से बेस करेंगे x/2 इंटू रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर लिखेंगे प्लस ए स्क्वायर बाई 2 मीन्स 1/2 हो जाएगा साइन इनवर्स x बाई ए, तो सीधे हम लिखेंगे साइन इनवर्स x। ठीक है बच्चों, इसके बाद यहां से माइनस 1/रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर का आपको पता है साइन इनवर्स x ही होता है, तो ये हो गया साइन इनवर्स x, बात खत्म। और प्लस सी हम फाइनली ऐड कर देते हैं तो प्लस सी रख दिए। ठीक है बच्चों, अब आप यहां से बेस करके लिख सकते हैं इंप्लाइज दैट आई इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर बाई 2 इंटू
साइन इनवर्स एक्स प्लस, ये अगर मल्टीप्लाई हो जाता है तो ये हो जाएगा 1/4 एक्स इंटू रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1/4 साइन इनवर्स एक्स माइनस 1/2 साइन इनवर्स एक्स प्लस सी। अब 1/4 माइनस 1/2 है, इसका अगर आप कैलकुलेशन करेंगे तो -1/4 बचेगा। तो हम लिखेंगे इम्प्लाइज दैट I इक्वल्स टू x² 2 इंटू साइन इनवर्स x प्लस 1/4 x इंटू रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। एक बार चेक कर लें, अगर हम यहाँ पे 1/4 माइनस 1/2 करेंगे तो एलसीएम 4 आ जाएगा, तो यहां से 1 माइनस 2 होगा तो -1/4 ही मिलेगा बच्चों। इसलिए हम डायरेक्ट लिख सकते हैं यहां से इस दोनों को मिला करके कंबाइंड रूप से -1/4 साइन इनवर्स एक्स प्लस सी। ठीक है बच्चों, यही आपका आंसर हो सकता है। आप चाहें तो 1/4 कॉमन भी रख सकते हैं, जरूरी नहीं है, हम ऐसा भी छोड़ सकते हैं। ठीक है बच्चों, पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। देखेंगे बच्चों क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11, x इंटू कॉस इनवर्स एक्स बाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx। इसको आप दो तरह से बेस कर सकते हैं बच्चों। पहला, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन को अलग और x बाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर अलजेब्रिक फंक्शन होगा, इसको अलग रखते हुए u इंटू भी पे बेस कर सकते हैं। या फिर आपको बताए थे सब्स्टिट्यूशन मेथड से जब हम इंटीग्रेट करते थे तो कॉस इनवर्स x का डिफरेंशिएशन -1 बाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है, ये हमको पहले से पता है, तो हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी इसको बना सकते हैं। ठीक है बच्चों, कहने का मतलब इसको हम दो तरह से बनाएंगे। पहला, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन अलग करते हुए x बाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। देखिए इसको आप ऐसा भी बेस कर सकते हैं, कॉस इनवर्स x इंटू एक्स बाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx। अब आपका ये u हो गया फर्स्ट फंक्शन और ये v हो गया सेकंड फंक्शन। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे आप आइलेट पर बेस करके फिर आप आराम से इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं। उससे मुझे अच्छा लग रहा है कि कॉस इनवर्स x को अगर आप सब्स्टिट्यूशन मेथड से करते हैं, हम यहाँ पे सबसे पहले इसको तो हम i मान ही लेते हैं, लेट i इक्वल्स टू जो दिया हुआ है। सबसे पहले हम सब्स्टिट्यूट कर लेंगे बच्चों, लिखेंगे पुट cos इनवर्स x इक्वल्स टू थीटा, देयरफॉर x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा cos थीटा। ठीक है बच्चों, थीटा सब्स्टिट्यूट कर दिए। तो अब यहां से जो है अगर हम इसको इंटीग्रेट करते डिफरेंशिएट करेंगे, आपको पता है, तो डी थीटा बाई डी एक्स, तो ये आपको मिलेगा -1 बाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इंप्लाइज दैट माइनस को इधर करते हुए हम लिख सकते हैं डी एक्स बाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहां से आपको पता है, अब हम आराम से सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। कॉस इनवर्स x के जगह पे थीटा, x के जगह कॉस थीटा और dx बाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर के जगह माइनस डी थीटा लिखेंगे। देयरफॉर i इक्वल्स टू, माइनस को अगर हम बाहर कर लेते हैं तो ये हो जाएगा थीटा इंटू कॉस थीटा डी थीटा। ठीक है बच्चों, अब आप आइलेट पे अगर जाते हैं, आइलेट पे पहले अलजेब्रिक बाद में ट्रिगोनोमेट्रिक, इसीलिए हमने अरेंज कर लिया है थीटा इंटू कॉस थीटा, पहले अलजेब्रिक बाद में ट्रिगोनोमेट्रिक। अब हम यहां से सब्स्टिट्यूट अगर करेंगे तो मिलेगा इंप्लाइज दैट i इक्वल्स टू, माइनस को बाहर रखते हुए हमको करना है, तो अलजेब्रिक फंक्शन थीटा बाहर हो जाएगा, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन कॉस थीटा का
इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रल ऑफ डीसी ऑफ फर्स्ट, तो ये थीटा हो गया, इनटू इंटीग्रल ऑफ सेकेंड मींस कॉस थीटा दी थीटा, और फाइनली हम थीटा ऐड कर देते हैं। ठीक है बच्चों, तो अब जो है लिखेंगे इंप्लाइज दैट आई इक्वल्स टू माइनस थीटा इंटू, ये कॉस का आ जाता है साइन थीटा माइनस, आपको पता है ये थीटा का तो 1 ही मिलेगा और कॉस का साइन हो जाएगा, तो सीधे हम साइन थीटा डी थीटा लिख सकते हैं। अब जो है फिर से अगर हम करेंगे इंप्लाइज दैट आई इक्वल टू माइनस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस माइनस प्लस, और फिर से साइन का एक माइनस ही देगा, तो इसलिए हम लिखेंगे साइन थीटा का इंटीग्रेशन माइनस कॉस थीटा होता है बच्चों प्लस सी। अब आप यहां से थीटा का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, थीटा का वैल्यू जो ही हम सब्स्टिट्यूट करेंगे आपका आंसर आएगा। ठीक है बच्चों, पहले आप यहां तक उतार लीजिए, फिर हम आगे लिखेंगे, इसको थोड़ा सा मिटाएंगे। ठीक है बच्चों, पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। लिखेंगे बच्चों इंप्लाइज दैट आई इक्वल्स टू माइनस थीटा है, थीटा की जगह हम रखेंगे कॉस इनवर्स एक्स इनटू साइन थीटा, थीटा की जगह रखेंगे कॉस इनवर्स एक्स माइनस कॉस थीटा, थीटा की जगह रखेंगे कॉस इनवर्स एक्स प्लस सी। ठीक है बच्चों, अब जो है यहां पर हो जाएगा माइनस कॉस इनवर्स एक्स इनटू, यहां पर साइन कॉस इनवर्स एक्स है। आप इतना समझ लीजिए कि कॉस को अगर हम साइन में चेंज करेंगे, जैसे कि कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू अगर आप टी रख लेते हैं तो x इक्वल टू कॉस टी आ जाएगा बच्चों। मीन्स अगर हम साइन टी निकालना चाहेंगे तो साइन टी इक्वल टू क्या मिलेगा, रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है बच्चों, मीन्स t इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है बच्चों, तो यहां से कॉस इनवर्स x जो है इसको हम साइन के टर्म में अगर हम चेंज कर लेते हैं, तो इसके लिए हमने बताया कि कॉस इनवर्स x को अगर आप साइन इनवर्स के टर्म में लिखते हैं तो साइन इनवर्स रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर होगा। क्यों? क्योंकि आपको पता है साइन इनवर्स थीटा इक्वल टू थीटा होता है। ठीक है बच्चों, साइन इनवर्स थीटा इक्वल टू थीटा होता है। यहां पे हम देख रहे हैं साइन कॉस इनवर्स थीटा है, थीटा की जगह यहां पर एक्स है, तो साइन इनवर्स जब तक नहीं रहेगा फॉर्मूला पे ब्रेक नहीं होगा, इसलिए दूरदृष्टि रखते हुए साइन कॉस इनवर्स जो था, कॉस इनवर्स को हम क्या करेंगे, साइन के टर्म में कन्वर्ट कर लेंगे। तो उसके लिए आप यहां पर देख सकते हैं cos इनवर्स x को हमने t रख लिया है, मींस x इक्वल्स टू cos t, मींस sin t इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, आपको पता है sin थीटा इक्वल्स टू रूट अंडर 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा होता है। तो यहां से t का वैल्यू sin इनवर्स रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर मिलेगा। मींस अब जो है यहां पे अगर आप सब्स्टिट्यूट करते हैं तो साइन के टर्म में अगर हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो साइन इनवर्स रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है बच्चों, अब जो है माइनस, आपको पता है कॉस इनवर्स थीटा बराबर थीटा ही होता है, तो ये माइनस एक्स हो जाएगा प्लस सी। ठीक है बच्चों, अब जो है इसको हम मिटा देते हैं। अगर आपको लिखना होगा तो यहां से आप लिख सकते हैं, देखेंगे बच्चों। इसके बाद हम लिखेंगे इंप्लाइज दैट आई इक्वल्स टू माइनस
cos इनवर्स x इंटू, अब तो ये केवल बचेगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस सी, इंप्लाइज दैट, या सीधे हम लिख सकते हैं देयरफॉर I इक्वल्स टू माइनस रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू कॉस इनवर्स x माइनस एक्स प्लस सी। ठीक है बच्चों यहां से हम चाहे तो माइनस को कॉमन भी रख सकते हैं, तो हम लिख सकते हैं I इक्वल्स टू, अगर आप सजा के लिखेंगे तो माइनस कॉमन रख लिए 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये तो रूट में रहेगा, इनटू कॉस इनवर्स x प्लस सी। ठीक है बच्चों, तो ये भी आप आंसर छोड़ सकते हैं, ये भी आंसर छोड़ सकते हैं। पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। देखेंगे बच्चों क्वेश्चन नंबर 16 एक अलग टाइप का क्वेश्चन है, e टू द पावर x sin x प्लस cos x dx। बच्चों यहां पर आप देख रहे हैं sin x का डिफरेंशिएशन cos x होता है, तो इंटीग्रल्स ऑफ द फॉर्म e टू द पावर x इंटू fx प्लस f डैश x dx अगर रहता है तो इसका आंसर डायरेक्ट होता है e टू द पावर x इंटू fx प्लस c। ठीक है बच्चों, तो इस फॉर्मूला पे हम इसको बेस करेंगे, तो एक लाइन का मात्र आंसर है। आप देख रहे हैं यहां पर sin x को अगर आप लिखते हैं लेट fx इक्वल्स टू sin x, therefore f dash x इक्वल्स टू cos x। लिखेंगे सिंस e टू द पावर x fx प्लस f dash x dx इक्वल्स टू e टू द पावर x इंटू fx प्लस c, ऐसा होता है, इसलिए हम यहां पे लिखेंगे therefore e टू द पावर x sin x प्लस cos x dx इक्वल्स टू, सीधे हम लिखेंगे e टू द पावर x इंटू साइन x प्लस c। ठीक है बच्चों, तो बिल्कुल इसी तरह से आप बेस कर सकते हैं। पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। बच्चों देखेंगे क्वेश्चन नंबर 19, e टू द पावर x इंटू 1 बाई एक्स माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर dx। यहां पर बच्चों आप देखने से ही लग रहा है 1 बाई एक्स जो है इसका डिफरेंशिएशन माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर होता है। फिर से हम बेस कर देंगे, लिखेंगे लेट fx इक्वल्स टू 1 बाई एक्स, देयरफॉर f डैश x इक्वल्स टू, आपको पता है इसका डिफरेंशिएशन माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर होता है। लिखेंगे सिंस इंटीग्रल ऑफ e टू द पावर x इंटू fx प्लस f डैश x dx इक्वल्स टू, ये होता है e टू द पावर x इंटू fx प्लस c। लिखेंगे देयरफॉर इंटीग्रल ऑफ e टू द पावर x 1 बाई x प्लस माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर dx इक्वल्स टू हो जाएगा e टू द पावर x इंटू 1 बाई एक्स प्लस c, यानी कि सजा के लिखेंगे तो e टू द पावर x बाई एक्स प्लस c। ठीक है बच्चों, यहां पर अब आप क्वेश्चन नंबर 24 तक खुद से आप चेक कर लेंगे। 23 और 24 तो आपका ऑब्जेक्टिव का है, 19 बताए हैं, 20, 21, 22 ये सारा का सारा क्वेश्चन आप खुद से डील करेंगे बच्चों। मुझे लगता है आप बिल्कुल समझ चुके होंगे। अगर मेरा यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक सब्सक्राइब करने के साथ साथ शेयर भी जरूर करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।